एक्यूरेसी 1.0, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 और ब्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया है। और हमने देखा है कि कैसे वॉल्यूम जनरेट होती है, कैसे ओआई जनरेट होता है और कैसे ओआई चेंज जनरेट होता है। यानी ओआई चेंज हमें डेक के अंदर कितना ओआई या राइटर ने कितनी पोजीशन बनाई है ये बताता है। हमने आईवी भी डिस्कस की है और ग्रिक्स को भी 1 बाय 1 डिस्कस किया है। तो हमने ये तो सीख लिया कि कैसे हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की हेल्प से ऑप्शन चेन पर देखकर ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में एक्सट्रीम टॉप क्या होगा, एक्सट्रीम बॉटम क्या होगा, मार्केट का क्या डायरेक्शन है और हम किस तरह के ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर है या रिस्की ट्रेडर है, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा आता है, मेन बात आती है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमारा टारगेट होगा और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। जब ट्रेड चलता है पॉजिटिव चले या नेगेटिव चले, जब पॉजिटिव चले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है और जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट चले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। अगर कोई ट्रेडर इन दो बातों को ध्यान में नहीं रखता है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, तो फिर वो ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकता। उसका जो रेशो है प्रॉफिट और लॉस का वो गड़बड़ा जाएगा, कभी वो लॉस ज्यादा लेगा, प्रॉफिट कम लेगा। तो हमें ट्रेड में एंटर होने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए कि अगर ट्रेड पॉजिटिव चला तो मेरा टारगेट क्या है और नेगेटिव चला तो मैं कहाँ पर स्टॉप लॉस रखूं। तो हम टारगेट और स्टॉप लॉस को डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करेंगे कि सेफ ट्रेडर और रिस्की ट्रेडर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे आप यहाँ चार्ट पर देखेंगे, जब हमारे पास 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ होती हैं या ये मान लीजिए कि एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम जब हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की हेल्प से निकाल लेते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ होती हैं। तो इनमें हमें पता होता है कि जो बीच में 2 लाइन होती हैं यानी EOS और EOR, ये क्या हो गई, ये रिस्की हो गई। और जो EOR+1 और EOS-1 है वो हो गई सेफ। यहाँ पर जो मैं सेफ और रिस्की वर्ड यूज ले रही हूँ उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें डिफरेंस ये है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कोई भी सिनेरियो बनता है, हम अच्छे से उस सिनेरियो को समझ लेते हैं कि सिनेरियो में इस मार्केट का बॉटम क्या होगा और टॉप क्या होगा। तो जब कोई ट्रेडर एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम पर जाकर ट्रेड करता है तो वो तो हो गया सेफ। सेफ का मतलब है कि अगर यहाँ बीच में EOS या EOR पर ट्रेड बनाता है कोई ट्रेडर, तो अगर मार्केट EOR+1 या EOS-1 जाता है तो क्या वो उसको एवरेज कर सकता है? उसकी एवरेज करने की कैपेसिटी है क्या? उसी कैपेसिटी के आधार पर वो ये रिस्क उठाता है कि मैं EOS या EOR पर ट्रेड ले लूंगा और यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर या एक डाइवर्जन नीचे जाएगा मार्केट, तो मैं वहां से एवरेज करूंगा और एवरेज करके ट्रेड को ऊपर ले आऊंगा। और यहाँ से अगर मार्केट अगेंस्ट जाता है तो मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं इतना लॉस बियर कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस होता है सेफ और रिस्की में। यानी कि रिस्की पहले इस पर एंटर करने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मार्केट का एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम क्या है। जब मार्केट एक्सट्रीम पर पहुंचे तो वहां घबराने की बजाय उसको ट्रेड को एवरेज करें। तो ये तो डिफरेंस हुआ सेफ और रिस्की में। अब हम बात करेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर बात आती है कि जो सेफ ट्रेडर है और रिस्की ट्रेडर है उसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन पर देखते हैं तो हमें दिखाई क्या दे रहा है कि सपोर्टर 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर और रेजिस्टेंस भी 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है और दोनों स्ट्रॉन्ग है। इस केस में मार्केट का एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम क्या हो सकता है? इस केस में मार्केट का एक्सट्रीम टॉप होगा EOR+1 और एक्सट्रीम बॉटम होगा EOS-1। ये हो गया एक्सट्रीम टॉप और बॉटम। अब इस रेंज से अगर बाहर मार्केट जाता है तो वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। सेफ ट्रेडर के लिए भी वही होगा और रिस्की ट्रेडर के लिए भी वही स्टॉप लॉस होगा। जैसे मान लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम टॉप बॉटम क्या हुआ, टॉप हो गया एक्सट्रीम EOR+1 और बॉटम हो गया EOS-1। तो जिसने EOS पर ट्रेड बनाया है उसको पता है कि मार्केट EOS-1 जा सकता है, रिस्की ट्रेडर को ही पता है। और जो सेफ ट्रेडर है वो बनाएगा EOS-1 पर ट्रेड। इसी तरह टॉप में रिस्की ट्रेडर बनाएगा EOR पर ट्रेड और सेफ ट्रेडर वेट करेगा EOR+1 का। अब इन दोनों ही केस में स्टॉप लॉस क्या होगा? सपोर्ट या EOS-1 से जिसने ट्रेड बनाया है उसका स्टॉप लॉस होगा EOS-2। यानी यहाँ पर 24,900 का डाइवर्जन, वो क्या हो गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। और ऐसे ही जब हम टॉप से बिकवाली करते हैं तो उस केस में स्टॉप लॉस होगा EOR+2 का डाइवर्जन। ये स्टॉप लॉस सेफ ट्रेडर और रिस्की ट्रेडर के लिए सेम ही होगा। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर एंट्री की है और मार्केट EOS-1 पहुंचता है तो आप वहां पर क्या करेंगे, उसको एवरेज करेंगे और एक सेफ ट्रेडर यहाँ पर एंट्री बनाएगा। ये हमारा एक्सट्रीम बॉटम हो गया और मार्केट 24,900 के डाइवर्जन यानी 24,850 पर पहुंचता है तो उस केस में वो क्या होगा, वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। रिस्की ट्रेडर के लिए भी और सेफ ट्रेडर के लिए भी ये होगा स्टॉप लॉस।
तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया कि जब आपने रिस्की ट्रेड बनाया तो आपको पता है कि मैं एक्सट्रीम पर ट्रेड नहीं कर रहा और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी बड़ा होगा। इसी तरह एक सेफ ट्रेडर है वो अपनी सेफ वैल्यू का वेट करेगा, तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो रिस्की ट्रेडर की बजाय छोटा होगा। ऐसे ही अगर हम ईओआर पर बात करें तो मान लीजिए रिस्की ट्रेडर ने यहाँ पर ट्रेड बनाया ईओआर पर, और जब मार्केट EOR+1 पहुंचा तो वहां पर रिस्की ट्रेडर ने एवरेज किया और सेफ ट्रेडर ने वहां पर एंट्री की। और अगर मार्केट EOR+2 यानी 25,100 के डाइवर्जन पर पहुंचता है तो वो होगा दोनों ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस। तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट की। तो जो टारगेट होगा वो होगा जहां पर आप एंट्री बना रहे हैं उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू जो दिखाई देगी। जैसे आप EOS पर यहाँ पर अगर आप एंट्री बना रहे हैं तो आपके यहाँ पर सामने जो वैल्यू आएगी यानी EOR की वैल्यू आएगी, तो वहां पर होगा आपका टारगेट। ऐसे ही अगर आप EOS-1 पर ट्रेड बनाते हैं और जो सामने जैसे 24,950 पर वैल्यू आएगी तो वो आपका होगा टारगेट, यानी एक डाइवर्जन हो गया आपका टारगेट। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आप अपने टारगेट को उस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सेफ ट्रेडर क्या होता है और रिस्की ट्रेडर क्या होता है। ये डिफरेंस होता है कि जो रिस्क उठाता है उसका स्टॉप लॉस भी ज्यादा होता है, हाँ उसका प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, और जो एक सेफ ट्रेडर है वो सेफ जगह पर एंट्री करेगा तो उसका स्टॉप लॉस भी कम होगा। तो इस तरह से हम टारगेट और स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। अब जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है उसके जो 9 सिनेरियो है उनमें एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम के बाहर जब मार्केट जाता है तब हम हमारा उसी अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस यानी उसके बाहर की जो वैल्यू है वो हमारा स्टॉप लॉस होती है। जैसे हमने कोई भी सिनेरियो बना चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का तो उस अकॉर्डिंग हमने ट्रेड ले लिया एक्सट्रीम टॉप और बॉटम बता करके कि ये एक्सट्रीम टॉप हो सकता है और ये एक्सट्रीम बॉटम हो सकता है। लेकिन जब बिना किसी चेंज के मार्केट उस एक्सट्रीम से बाहर जाता है तो वो जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी स्टॉप लॉस। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में टारगेट या स्टॉप लॉस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के स्टॉप लॉस के बारे में।